धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जब से अहमदाबाद में आयशा नाम की वो लड़की नदी में कूद गई है, सुसाइड कर लिया है और उसका वीडियो सामने आया, तब से मुसलमानों के अंदर एक बड़ी बेचैनी देखी जा रही है। सब हर ओर से आवाज उभर रही है कि सब दहेज को बंद कराना चाहिए, दहेज को बंद करना चाहिए। और तमाम नेता यानी कि असदुद्दीन ओवैसी टाइप के लोग भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हालांकि जब आप वीडियो सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि अकबरुद्दीन ओवैसी की शादी कितनी शानो शौकत से की जा रही है। तो क्या सिर्फ दहेज लेना ही बुराई है, या शानो शौकत से जो शादियां की जाती हैं इसमें भी तो करोड़ों का खर्च होता है, और वो करोड़ों का खर्च लड़की वाले के जिम्मे डाल दिया जाता है कि हम इतनी लंबी चौड़ी बारात लेके आएंगे। उस पर भी तो बात होनी चाहिए। लेकिन मैं आज आपके सामने एक दिलचस्प पहलू रखने जा रहा हूं जो उत्तर प्रदेश के बरेली से आ रहा है। जो कौम, जो समाज अपने कल्चर पे नहीं रहता और दूसरे के कल्चरों को अडॉप्ट कर लेता है, उसकी हालत धोबी के उस वाले की तरह हो जाती है। वो ना इधर का रहता, ना घाट का रहता है, ना वो घर का रहता है। और मुसलमानों की आदत है, पिछले 72-73 साल के इतिहास पे अगर आप इनके अध्ययन करेंगे तो इन्होंने अपने अंदर जो समाज में फैली हुई कुरीतियाँ थी, बुराइयाँ थी, उन पर कभी सुधार के लिए कोई काम नहीं किया, बल्कि उनमें बिगाड़ करते चले गए धीरे धीरे। जैसे आजकल आप देखेंगे कि शादियों में 5 खाने हो गए। जी हाँ, एक शादी करने चलिए 5-5 खा लें। पहला खाना माइयों का, ठीक है, जब वो बुटना वगैरह लगता है उसको जो भी बोलते हैं। उसके अलावा दूसरा खाना उस दिन चलेगा जिस दिन मेहंदी लगी जा रही है, 2 खाने हो गए। तीसरा खाना निकाह पे होगा, चौथा खाना रिसेप्शन हुआ होगा। इसी तरीके से करके 5वां खाना चौथी के नाम पर लड़की वालों से दिलवाया जाएगा। 5-5 खाने हो रहे हैं, बताइए। तो ये जो खर्चे है इस पे कौन रोक लगाएगा? क्या ये बुराई नहीं है? यही इनके प्रॉफिट ने सिखाया इनको, यही बताया है इनके साहबा इकराम ने, या कुरान ने इनको यही करना? ये इन्हीं का देखिए खड़े होकर खाना खा रहे हैं। आजकल एक नया कल्चर डेवलप हो गया, आपने देखा होगा, स्टेज पर लड़का लड़की को लाके बिठा देते हैं। हमने तो नहीं देखा जी अपने जीवन में कभी ये सब चीज़ें। हमारे भी बहुत सारे चाचा की, मामा की, भाइयों भैयाओं की तमाम शादियां हुई हैं, हमने तो ये नहीं देखा। लेकिन आज के टाइम में क्या कल्चर है, मैक पे लपेट के और लाके स्टेज पर बिठा देते हैं दोनों को। ये सब दूसरों के कल्चर हैं। तो जो कौम अपनी ज़बान का लिहाज नहीं रखती, अपनी ज़बान का पास नहीं रखती, अपने कल्चर का पास नहीं, वो ऐसे ही जलील ख़ार होते हैं। अच्छा ही ना, कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता। कुछ लोगों की एक आदत हो जाती है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अभी मैं एक शख्स से बात कर रहा था। मैंने कहा हमारे बगल में मोहल्ले के अंदर एक रिश्ता हुआ, एक लड़की है जिसका पिता शराबी है, शराब पीता है, मुस्लिम है। उस लड़की का जो रिश्ता हुआ वो एक ऐसे लड़के से हुआ, वो भी शराबी है। तो मुझे जान के जब मेरी अम्मा ने बताया, मुझे बड़ा दुख हुआ। हमने कहा बताओ, ये बच्ची यहाँ भी मुसीबत भर रही है, या आगे भी मुसीबत भर रही है। या ऐसे कहा जा सकता है कि लड़कियों की कोई ज़िंदगी होती है क्या? वो यहाँ भी घुट रही है और आगे जाके उसको पता है कि ऐसे आदमी के पल्ले बांध दिया है, इस खूंटे से खोल के उस खूंटे पे बांध दिया है। ये गाय भैंस है क्या? इनकी अपनी कोई सोच नहीं होती है। तो मेरी अम्मी ने एक बड़ी काम की चीज़ कही, जो उस शख्स ने भी बाद में कही, जिसके सामने मैंने डिस्कस किया कि उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है, वो उसमें जीने के आदी हो जाते हैं। उन्हें लगता है ये सब कुछ ठीक है। वही हाल मुसलमानों का हो रहा है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनको जलील ख्वार कितना कुछ कह लीजिए या हो रहे हूँ, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तस्वीर देख लीजिए, अब आपको इनके नंगे नाच का अंदाज़ा हो जाएगा। पर मुझे लगता है ये तस्वीर आप देखें, आपको एक चीज़ और गौर करनी चाहिए। कुछ लोग आजकल मालदार हो गए, जिनके पास पहले पैसा नहीं होता, तो वो अब आपको बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप एक कल्चर देखिए कि जब बारात जाने वाली है तो एक गाड़ी मंगाई जाएगी, जिस गाड़ी के पूरा सजाया जाएगा बाकायदा। वो गाड़ी कूदने वाली गाड़ी होती है, कौन सी कहते हैं, जंप करने वाली कुछ गाड़ी होती है। उस गाड़ी के अंदर तेज़ आवाज़ में साउंड बज रहा होगा, गाने बज रहे होंगे, वो पूरे मोहल्ले में घूम रही होगी। पूरे मोहल्ले में नंगा नाच दिखाया जाएगा कि हम पैसे वाले हैं। ये वही लोग हैं जिनके पल्ले कल कुछ था नहीं, आज पैसे के दम पे आपने को बड़ा दिखाना, क्योंकि तमीज़ तो है नहीं, तहजीब तो है नहीं, संस्कार तो है नहीं। क्योंकि संस्कार पैसे से नहीं मिलता है, शऊर पैसे से नहीं मिलता है। वो तो आदमी को उसके अपने पारिवारिक संस्कारों से मिलता है जो उसके पास होंगे। लेकिन ये लोग बड़ा दिखाने के होड़ में हैं। जैसे हेलीकॉप्टर से उड़ के जाएंगे, बारात लेने जाएंगे, जैसे शादियां करेंगे तो एक लंबा चौड़ा दहेज का ऐसे वो लगा देंगे, दिखाएंगे जी हमने इतना बड़ा दहेज दिया। फिर बिरादरी के ऊपर बात करेंगे, अरे इस इलाके में फलां बिरादरी वाले ने, किसी की औकात हुई इतनी, जितना अपनी लड़की को दिया हमने दिया, देखो हर दामाद को इतना दे दिया, फलाना दे दिया, ठिकाना दे दिया। एक नया कल्चर ये भी डेवलप हुआ, आपने देखा होगा कि लड़का जो है या लड़की जो है, शादियां कराने वाले बिचौलिए को भी बहुत कुछ दे रहे हैं, कारें दे रहे हैं उनको भी, हर बाराती को बहुत कुछ। मतलब एक अजीब सा है। ये दहेज में तो आएगा नहीं भैया। बिचौलिए को 5 लाख रुपए दे रहे हो रिश्ता कराने के, कार दे रहे हो, ये कौन सा दहेज में आएगा? तो सिर्फ दहेज पे आप बात करें कि दहेज रुकवा दीजिए, तमाम चीज़ें रुक जाएंगी, तो ऐसा तो है नहीं। अब एक नंगा नाच इनका और दिखाते हैं। आज आपको मेरे अल्फाज से कुछ एतराज़ हो सकता है। जैसे आजकल इनके यहाँ कल्चर पैदा हुआ डीजे बजाने का। भाई साहब, जब तक डीजे ना बजे मुसलमानों की शादियों में लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कोई मरसिया पड़ रहा हो, यानी कि कोई मर गया हो। इतनी भीड़ तो तब भी इकट्ठी हो जाती है उसके घर के बाहर, जो लोग मर जाते हैं तब भी भीड़ इकट्ठी होती है। तो कुछ पता तो चले। तो डीजे बजाया जा रहा था, सगाई समारोह चल रहा था उत्तर प्रदेश के बरेली में।
पड़ोस के कुछ लोग आ गए, उन्होंने ऐतराज़ किया कि भैया डीजे मत बताओ। तो डीजे ना बजाने पे क्या हुआ अब आप वो तस्वीरों में देखिए, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस स्तर पे ये लोग पहुंच चुके हैं। वीडियो बेफिक्र तस्वीरें ध्यान से देख ली, महिलाएं भी पीछे नहीं हैं, बुजुर्ग भी पीछे नहीं हैं। लठ चलाए जा रहे हैं, डंडे चलाए जा रहे हैं, पत्थर चलाए जा रहे हैं। एक महोदय तो तमंचा लेके आ गए, लोड कर रहे हैं, हो सकता है चला भी दिया उसने, पता नहीं चल पाया कि नहीं चल पाया, लेकिन अपना प्रदर्शन करने में किसी तरीके से पीछे नहीं है। इतनी कोशिश अगर इन्हें शर्म आती, कभी एजुकेशन के मामले में करते, कभी अपना शऊर सुधारने के मामले में करते, कभी अपनी तहजीब के मामले में करते, कभी अपनी तालीम के मामले में करते, तो इनके हालात आज ये ना होते। लेकिन सिमट के छोटी सी सोच में रह गए हैं। क्या है पूरा घटना, कह सके यहाँ के एसपी बता रहे हैं, उनकी ज़बानी सुन लीजिए। थाना इज्जत नगर के अंतर्गत एक जगह समारोह का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें सुबह एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ और दोनों के बीच मारपीट हुई। पुलिस के द्वारा इसमें 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें दोनों ही पक्षों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई चल रही है। सुन लिया आपने यहाँ के एसपी की ज़बानी। अब आपको बता देते हैं घटनाक्रम पूरा है क्या। बरेली उत्तर प्रदेश का ज़िला है, इज्जत नगर वहाँ का एक थाना है और वहाँ पे काश ताजगंज एक इलाका है, वहाँ पे ये घटनाक्रम हुआ है। घटनाक्रम के मुताबिक जैसा मैंने बताया, दो तरीके की चीज़ें आ रही है। एक तो वो डीजे बजाने से रोकने आए थे, उन्होंने कहा भैया डीजे मत बजाओ, कम आवाज़ में बजा लो, उसको लेकर विवाद हुआ। दूसरी कहानी ये बताई जा रही है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मतलब डीजे बज रहा है तो दूसरे मोहल्ले का जिसे कोई लेना नहीं देना नहीं, जिसे इन्वाइट नहीं कर रखा, बस आ गया जी, चलो भाई हम भी चल के वहाँ पे नाचेंगे। अब नाचने लगे तो नाचते नाचते जिनके यहाँ डीजे बज रहा है उनसे विवाद हो गया। उन्होंने टोक लिया, कौन हो भाई तुम यहाँ कैसे आए, कैसे नाच रहे हो, उस पर विवाद हो गया। उस वक्त तो ये चले गए, फिर अपने बहुत सारे लोगों के साथ आए और इन पे हमला कर दिया। और हमले की तस्वीरें आप देख ही चुके हैं कि किस तरीके से तमाम चीज़ें सामने आई। तो क्या सिर्फ इसी बात से कि दहेज लेना छोड़ दीजिए, यहाँ आप ये भी कह सकते हैं, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि दहेज देते नहीं, दहेज ही नहीं, आपको तमाम जितनी रसूमात हैं, तमाम जितने रिवाज बना दिए गए हैं, उस पर भी चोट करनी पड़ेगी। वैसे करेंगे कुछ नहीं है, जब आदमी को आदत पड़ जाती है ना। एक आदमी है, एक उस पर देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी को नाली में रहने का शौक है, वो वहीं स्वर्ग समझ रहा है, आप उसको घर में लाइए, बढ़िया उसको शैम्पू साबुन से नहलाइए, उसको सोफे में बिठा दीजिए, बेचैन रहेगा वो। एक लात मारिए, नाली में जाकर दोबारा गिरेगा और कहेगा जन्नत मिल गई। तो इन्हें आदत आज ही पड़ चुकी है, अब ये इसी तरीके से जीने के आदी हो चुके हैं, तो इसलिए इनके बारे में बात करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 4 पैसे आ जाते हैं, पड़ोसी का जीना दुभर कर देते हैं, ऊंचा मकान बनाएगा, गली में गाड़ी खड़ी करके डीजे बजाएगा, उसी के अंदर इतना बड़ा बड़ा स्पीकर लगाएगा, फिर दिखाएगा कि हम गाड़ी वाले हैं, हम घर वाले हैं। तमीज़ चाहे 1 पैसे की ना हो। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दिन इजाज़त।